हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कॉमर्स से रिलेटेड कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो आपको दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट के लिए जून 2025 में दिखे, जो उससे पहले आपके पास ये क्वेश्चन ट्रेंड में नहीं थे। मतलब जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदला जा रहा है। आपको इसके अकॉर्डिंग अपने पास थोड़ा सा अब दिसंबर के लिए अपनी प्रिपरेशन पे अकॉर्डिंगली फोकस करना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं करेंगे या अपने प्रैक्टिस जो है वो आप रीसेंट पेपर की नहीं करेंगे, तो कट ऑफ में आना एक चैलेंजिंग पार्ट डेफिनेटली होगा। तो जरूर कोशिश करें कि जो ट्रेंड बदल रहा है उसके साथ ही चलें और जो रीसेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर फोकस करें। अगर आप सिंपल क्वेश्चंस जो आपके 3-4 साल पहले जैसे होते थे आप सेम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट के लिए डेफिनेटली बात नहीं बनने वाली है। तो मोस्ट अपडेटेड ट्रेंड के साथ अपनी तैयारी में जाइएगा और जैसे कहा जाता है ऑप्शंस को पढ़ना डिटेल में, वैसे ही पढ़िएगा। अब मैं आपको कुछ 3-4 वैरायटी के क्वेश्चंस दिखा रहा हूं जो हमारे पास ट्रेंड में नहीं थे और पिछले 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद आपको ये क्वेश्चन जो है वो ट्रेंड में मिले, और साथ ही साथ किस तरीके से थोड़ा सा पैटर्न बदला है और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, दैट वी विल सी। तो सबसे पहले अगर आप देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, ये आपको मिला था लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में। एक तरफ डायग्राम और साथ में आपसे पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा क्वेश्चन आपको दिसंबर 2024 से पहले कहीं पे नहीं मिलने वाला नेट कॉमर्स में। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जितने भी आपके डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस के हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हो, चाहे वो टाइप ऑफ कॉस्ट के हो, चाहे वो कोई भी आपका टॉपिक हो, चाहे मार्केटिंग के आपके पास जितने भी मार्केटिंग के आपके पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, मैट्रिक्स हैं, वो हो, तो यहां पर आपको यहां से ये हिंट मिल रहा है। हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल जाए इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरीज और साथ में उनका नाम विद डायग्राम। इकोनॉमिक्स में आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर आपका प्राइस इलास्टिसिटी का डायग्राम दे दिया गया और आपसे पूछा गया टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑल्दो क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले से माइंड सेटअप करके जाएंगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको वहां पर कुछ नया नहीं लगेगा, मतलब आपका एंजाइटी लेवल नहीं बढ़ेगा। सो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए डेफिनेटली आप तैयार रहिएगा, ये आपको दिख सकता है। देन वी हैव द क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, या फिर हमारे पास करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटीज। हम अक्सर इस पे फोकस करते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपके सिलेबस में जुड़ चुका है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के मेथड्स आपने अक्सर मैच द फॉलोइंग में देखे होंगे, जो कि आपके पास हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच या प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, ये हमारे पास इन्फ्लेशन कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स हैं और साथ ही साथ आपके पास जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है उसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज करते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल भी आपको मिला था। बट अब आपका अंदर से क्वेश्चन मॉनेटरी एसेट और नॉन मॉनेटरी एसेट, वो आपके पास बेसिकली इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में डिफाइन होती हैं, जो आपके पास वैल्यू स्टेबल रहेगी या वैल्यू बदल जाएगी। तो अब इस टॉपिक को कर लेना। यहां पर आपके पास अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, जहां पर आपको मॉनेटरी एसेट दे दी और आपको कुछ एसेट दे दी और पूछा गया बताइए इनमें से मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी को मैच करिए। तो सारी एसेट के एग्जाम्पल के साथ जरूर जाइएगा। ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये बन सकता है, बिकॉज यहां पर ये आपका नया टॉपिक है जो आपको पहले नहीं मिलेगा। देन यू हैव, देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में आप कहेंगे इसको मैंने क्यों लिखा, बिकॉज यहां पर आपको जो ट्रेंड है वो बदलता हुआ दिख रहा है। क्यों? पहले क्या होता था, आपके पास जून 2024 तक बैंक और बैंक के ईयर आपको दिए होते थे और आपको क्या करना होता था, आपको मैच करना होता था। अब ये तरीका जो है जहां पर आपको अब ईयर भी याद होने चाहिए और क्रोनोलॉजी भी आपको यहां पर डिसाइड करनी है, तो ये आपके पास एक रीसेंट अपडेशन है थोड़ा सा, कि आपको ईयर ना दे करके, मैच द फॉलोइंग ना दे करके आपसे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा रहा है, जो पहले यूजुअली नहीं आता था। तो अब यहां पर ये वाली जो क्रोनोलॉजी है, ये आपके जितने भी थ्योरीज हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, या जितने भी आपके पास रिलेटेड
रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट के मॉडल्स हैं, उसके लिए आपके पास जो क्रोनोलॉजी है वो बेसिकली यहां पर रेलेवेंट हो जाती है। तो ट्रेंड हमारे पास ये है कि अब आपको ईयर शायद ना दे रखे हो, तो अकॉर्डिंगली आपको इसको क्रोनोलॉजी में खुद याद करना है, तो ईयर जो है वो थोड़ा सा आपके लिए रेलेवेंट है। देन ये वाले क्वेश्चन जहां पे अक्सर आपको डाउट होता है, कंपनी के बनाने के स्टेप पूछ लिए, कंपनी के डिसॉल्व करने के स्टेप पूछ लिए, आईटीआर भरने के स्टेप पूछ लिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपको ये सीक्वेंस वाले आ रहे हैं, हमेशा आते हैं, कंपनी को बनाया कैसे जाएगा, कंपनी को डिसॉल्व कैसे किया जाएगा, एलएलपी कैसे बनाई जाएगी, इसका कोई भी सेट फॉर्मेट नहीं है, बिकॉज यहां पर एग्जैक्टली जो है ये पैटर्न चेंज हो सकता है, मतलब ये स्टेप बाय डिफॉल्ट नहीं है। हो सकता है जब आपके पास ये सीक्वेंस फिक्स होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आप ए टू ई तक गए, अगली बार हो सकता है आपको ये स्टेप बदल कर दिए जाएं। क्यों? क्योंकि कुछ स्टेप मिसिंग होते हैं हमेशा हमेशा, बिकॉज जब हम रियलिटी में एलएलपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एलएलपी को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सारे स्टेप आपका जो एग्जामिनर है वो इनकॉर्पोरेट नहीं करता। तो अब आप इन क्वेश्चंस को एग्जैक्टली जैसे हम एलएलपी बनाते हैं वैसे मैच नहीं कर सकते, और साथ ही साथ अगली बार आपको हो सकता है ऑप्शन में कुछ और मिल जाए। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन में प्रोसेस लर्न करके आप इसको नहीं कर सकते लर्न। आपको करना क्या है, आप बेसिकली यहां पर जो आपको दे रखे हैं ये पॉइंट्स, आप ये डिसाइड कर लीजिए क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, और अपने ऑप्शंस पर मूव कर जाइए। जैसे अगर यहां पर आप देखिए कि जब हम ड्राफ्टिंग और फाइलिंग कर रहे हैं, तो ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग डेफिनेटली क्या होगी, एलएलपी एग्रीमेंट बन चुका है। इसका मतलब अगर आपका एलएलपी एग्रीमेंट बन चुका है, तो एलएलपी एग्रीमेंट बनने से पहले एलएलपी का नाम, पार्टनर के डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर के सिग्नेचर, ये सब क्या है, ये सब डेफिनेटली बन चुके हैं। मतलब सब कुछ होने के बाद ही तो फाइलिंग होगी, तो जो सबसे आखिरी में आएगा वो आप लिख लीजिए, आपका आधा काम यहां पर बहुत आसान हो जाएगा। या आप इसको और ज्यादा किस तरीके से इजी कर सकते हैं, जैसे कि आप देखिए रिजर्व एलएलपी नेम, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। पहले आप डॉक्यूमेंट बनाओगे या पहले आप एलएलपी का नाम रिजर्व करोगे? डॉक्यूमेंट बनाने के बाद ही तो नाम रिजर्व कराओगे। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, बस ये डिसाइड कर लो क्या पहले आएगा, कौन सा ऑप्शन किससे पहले नहीं हो सकता, उस बेसिस पर आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। दिस इज द वे आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका है, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं कि इसमें स्टेप्स क्या है, हमें बता दीजिए। आपके नेक्स्ट टाइम आपके स्टेप्स ऐसे आ जाएंगे शायद आपने पढ़े ना हो। तो आपको करना क्या है, आपको एक सीक्वेंस इस तरीके से बनाने की कोशिश करनी है जो आपके ऑप्शन से मैच कर जाए इन क्वेश्चंस के लिए। सो ये आपके पास जो पार्ट था दैट आई वांट टू कन्वे, कि जब आप अपनी तैयारी दिसंबर के हिसाब से कर रहे हैं तो अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को भी थोड़ा सा बदलें, अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक, चलिए, थैंक्स अ लॉट, सी यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।